गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ में महापाषाण कालीन स्थल कहाँ कहाँ पर है। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि पूर्व पाषाण कालीन स्थल कहाँ पर है ना। तो जो पाषाण काल है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले महापाषाण को कहा जाता है महास्मारक, महाखड्ड, पट्टुंग, मेनहर। महापाषाण का मतलब ये होता है कि जब किसी को दफनाया जाता है मृत्यु के बाद तो उसके ऊपर पत्थरों का टीला तैयार किया जाता है, जिसे महापाषाण कालीन स्थल कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोंडागांव में क्या है, गढ़धनौरा, दंतेवाड़ा में गामावाड़ा, बालोद में करकाभाठा, सोरर, करहीभदर, बेरला, चिरचारी, कुलिया, अर्जुनी, मुजगहन। सबसे बड़ा महापाषाण कालीन स्थल है जो कि बिलासपुर में मल्हार और रायगढ़ में टिंगना। अब इसको याद कैसे करेंगे। जब हम कोंडागांव गए थे तो हम क्या किए थे, कोंडागांव में हम क्या लेने गए थे, जो धन जो गड़ा हुआ है ना, उसको लेने गए थे। तो क्या कौन से क्या लेने गए थे, धन जो गड़ा हुआ है उसको लेने गए थे। तो ये हो गया हमारा गढ़धनौरा। दंतेवाड़ा में गामावाड़ा, वाड़ा वाड़ा करके आप उसको याद कर सकते हैं। बालोद में मैंने ऐसे याद किया था, किशोर सर केबीसी में काम करते हैं, ठीक है। तो के से करकाभाठा, एस से सोरर, के से करहीभदर, बी से बेरला, सी से चिरचारी, के से कुलिया, ए से अर्जुनी, एम से मुजगहन। ये सब कहाँ है, बालोद में। बिलासपुर में है मल्हार और रायगढ़ में टेंगना। रायगढ़ जाते जाते क्या हो गया था, टंगा गए थे, टंगा गए थे, तो हम क्या बोलेंगे उसको, टेंगना, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास पूर्व पाषाण कालीन स्थल, ठीक है। तो उसके लिए आप ये ऐसे याद कर सकते हैं, किशोर सर और मैं बीएससी पढ़ते हैं। तो के से कबरा पहाड़, सिंगनपुर घाटी, एम से महानदी घाटी, महानदी जो घाटी क्षेत्र है। बी से भंवरखोल, एस से सोनबरसा और सी से छापामार। इसके अलावा एक और याद रख लीजिएगा, गिद्धा, ठीक है। तो ये कैसे याद रखेंगे, किशोर सर और मैं बीएससी पढ़ते हैं, ठीक है। हम पूर्व पाषाण काल में तो हम लोग क्या कर रहे हैं, किशोर सर में बीएससी पढ़ने गए थे, ठीक है। ये सब कहाँ पे जगह क्षेत्र है, ये सभी क्षेत्र कहाँ पर है, आपके रायगढ़ में। कहाँ पे है, रायगढ़ में, ठीक। अब इसके बाद है हमारे पास, ये हो गया पूर्व पाषाण काल। अब याद करना है हमें मध्य पाषाण काल। क्या याद रखना है आप, मध्य पाषाण कालीन स्थल, ठीक है। तो मध्य पाषाण कालीन में आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, एक जो कबरा पहाड़ वाला हिस्सा है वो, ठीक है। ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है। बाकी देखते जाइए, मैं बता रही हूँ। गढ़ घाट पुर वाड़ा, ठीक है। गढ़ में से आप लिखिए पहले, सबसे पहले गढ़धनौरा, ये कोंडागांव में है, ठीक है। फिर आपका गढ़ चंदेला, गढ़ घोघरा। घाट में खड़ांग घाट और घाट लोहांग। पुर में राजपुर और कालीपुर। वाड़ा में भातेवाड़ा, ठीक। ये गढ़धनौरा बस कोंडागांव में, बाकी सब क्षेत्र कहाँ पर है, आपको बस्तर में मिलेगा। ये बाकी सब क्षेत्र कहाँ मिलेगा आपको, बाकी सब जगह क्षेत्र बस्तर में मिलेगा, ठीक है। और ये तो आपको पता है ये कहाँ पर है, आपका रायगढ़ में है, ठीक है।
अब इसके बाद है उत्तर पाषाण काल। ठीक है, उत्तर पाषाण कालीन जो स्थल है उसके बारे में देखते हैं। तो उत्तर हम किससे मांगने गए? हम उत्तर किससे मांगने गए? एसडीएम से मांगने गए। हम क्या गए? उत्तर एसडीएम से मांगने गए। उत्तर हम किससे मांगने गए? एसडीएम से। तो एस से हमारी सिंगनपुर, जो सिंगनपुर है। टी से धनपुर, जो कि आपका कहाँ है? जीपीएम में है। और एम से महानदी घाटी क्षेत्र। ठीक है, सिंगनपुर कहाँ पे? आपका रायगढ़ में है। महानदी आपका ये भी रायगढ़ क्षेत्र में। ठीक, उत्तर हम किससे मांगने गए? एसडीएम से मांगने गए। तो एस सिंघनपुर, डी धनपुर, एम महानदी घाटी। धनपुर कहाँ है? गौरेला पिंडरा मरवाही में। ठीक, उसके बाद है नवपाषाण काल। ठीक, तो नवपाषाण काल को हमको याद रखना है। बी इक्वल टू कैट बेबो या इसको हिंदी में लिख लेते हैं ना। बी इक्वल टू कैट बेबो कल बसना झर, है ना, और आपका भैंस। ठीक है, तो बी इक्वल टू ऐसे करके हम चलते जाएंगे आगे, जो प्रोसेस होते जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ये इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक, बी सी ए टी बी ई बी ओ के ए एल, ये झरना करके जो लिखा हुआ था, है ना, बसना झर ही आएगा वो। और ये आपका भैंस में क्या आ जाएगा? आपकी भैंस घड़ी। ठीक, ये मैं ऊपर वाला बाद में बता रही हूँ, पहले ये इधर का देख लेते हैं कि कौन कौन से नवपाषाण स्थल है। तो बी इक्वल टू कैट बेबो कल झरना भैंस। ठीक है, क्या हो गया कि कल जो झरना में वो भैंस गिर गई। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो टी इक्वल टू टेरम, बी बेनी पाट, बो बोतलदा, कर्मा गढ़, ठीक है, अर्जुनी, और ये आपका लेखा भाड़ा। ठीक है, टी क्या हो गया? टेरम, बी बेनीपट, बो बोतलदा, के कर्मागढ़, ए अर्जुनी, एल लेखा भाड़ा, और इधर आपका बस नज़र और भैंसगढ़ी। ठीक है, ये जो अर्जुनी है ये कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा दुर्ग या फिर आप बालोद ले सकते हो। ठीक है, यहाँ है। ठीक, ये हो गया आपका ओंगना, बी हो गया आपका बोमटीला, और यह हो गया आपका चितवा डोंगरी। ठीक, एक आपका है बोमटीला जो कहाँ पे? आपका राजनांदगांव में है। ठीक है, जो टीला पे रहते हैं वो क्या होते हैं? राजा होते हैं। टीला पे रहते हैं वो क्या होते हैं? राजा होते हैं। प्रजा कहाँ होती है? नीचे होती है। तो आपको ऐसे याद रखना है, राजनांदगांव में। कहाँ पे? ये राजनांदगांव में। ठीक है, टीला पर कौन रहते हैं? राजा लोग रहते हैं, तो वहाँ पे क्या है? राजनांदगांव। ठीक है, चितवा डोंगरी आप देखोगे तो चितवा डोंगरी में आप अगर मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी ले सकते हो, या फिर आप क्या ले सकते हो? बालोद, या फिर बालोद। ठीक है, अर्जुनी का भी आप दुर्ग पहले सेक्शन पढ़ता था, पर अभी आप क्या कर सकते हो? इसको ये भी आपका आ सकता है बालोद में। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है आपको। उसके अलावा बाकी जितने भी हैं ये सब कहाँ पर मिलेगा आपको? ये सब मिलेंगे आपको रायगढ़ में। कहाँ मिलेंगे आपको? रायगढ़ में।
बोतलदा ये सबसे लंबी गुफा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है पाषाणकालीन स्थल के बारे में जानकारी है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।